हेलो बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। सैंपल पेपर 1 का ये डिस्कस कर रहे हैं हम आगे का क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बार देख लो पहले सारे क्वेश्चंस, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड। एक बार बताओ, जियोमेट्रिकल शैडो जो बनता था किसके लिए बनता था भाई? डिफ्रैक्शन के लिए बनता था। तो राइट आंसर डिफ्रैक्शन। याद करो, डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट, व्हेनेवर इट्स कोलाइड विद एनी ऑब्स्टिकल्स। और उधर ज्योमेट्रिकल शैडो बनाता था। आगे याद आया? तो ये जो है इसका आंसर डिफ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रिंग ऑफ चार्ज विद रेडियस 0.5 मीटर हैज 0.002 पाई मीटर गैप। इफ द रिंग carries a charge 1 coulomb, the electric field at the center is। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब गैप की वजह से चार्ज कितना है हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। तो देखो, टोटल चार्ज क्यू लेट कर लो, या मान लो ना टोटल चार्ज इस रिंग का टोटल चार्ज कितना होगा भाई? टोटल चार्ज जो रिंग का है वो कैपिटल क्यू है, मान लो टोटल चार्ज। लेकिन उसने बोला गैप है, इस रिंग में क्या है भाई? गैप है। कितना गैप है? इतना सा गैप है, जिसका वैल्यू 0.002 पाई मीटर का है। ये गैप है। इस गैप का चार्ज जानना है, तो एक बार बताओ गैप का चार्ज कितना हो जाएगा? तो उसको लेट कर लिया मैंने Q। Q मस्ट बी कैपिटल Q अपॉन में क्या लिख सकते हो? 2 पाई R लिख सकते हो। ये टोटल, अरे टोटल चार्ज रिंग का जो है Q है कैपिटल, तो उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो ना, 2 पाई R से डिवाइड कर दो। कर दिया ना? 2 पाई R से जो ही डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा? चार्ज आ जाएगा, 1 यूनिट का चार्ज आएगा। अब मुझे कितना लेंथ का चार्ज निकालना है भाई? हमें निकालना है 0.002 पाई का, ये निकालना था इसके लिए। और फॉर्मूला क्या है? चार्ज डेंसिटी याद है? लीनियर चार्ज डेंसिटी भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी याद है? क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो याद करो ना, Q मस्ट बी इक्वल्स टू, क्या लिखोगे? Q मस्ट बी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ क्या होगा? L होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ L। और लेमडा का वैल्यू कितना है? Q अपॉन में 2 पाई R। अरे लीनियर चार्ज Q अपॉन में 2 पाई R और इंटू में लेंथ, लेंथ है ये। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? K Q अपॉन में R का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो K का वैल्यू आप लोगों को मालूम है कितना भाई? 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। Q का वैल्यू है इसका तो 1 कूलम हो गया। अच्छा, पाई पाई कैंसिल कर लो, और क्या करोगे? इंटू में 0.002 अपॉन में क्या है भाई? 2 इंटू में आर का, आर है एक, और एक काम करो कैपिटल आर ही रखो यहाँ भी, तो टोटल आर का क्यूब हो जाएगा, है ना? आर क्यूब हो गया। इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, और आर का वैल्यू कितना गिवन है? 0.5 गिवन है। अगर यहाँ पे सीधे सीधे 0.5 का क्यूब कर दूंगा तो आ जाएगा ना आंसर। E मस्ट बी इक्वल्स टू 9 इंटू में 2 कर दो, क्यों? 1 2 3। देखो डेसिमल के बाद ना 3 डिजिट के बाद ये नंबर लिखा है, तो 2 इंटू में 10 की पावर -3 भी लिख सकता हूं मैं। तो 10 की पावर 9 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा? 6 बचेगा। अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू में 0.125 आ जाएगा। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये बन जाएगा टर्म। क्लियर है? समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करें। 2 2 कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? आ जाएगा 72 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। याद रखना इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, 72 को 7.2 इंटू 10 की पावर 7 भी तो लिखा जा सकता है, न्यूटन पर कूलम। आंसर कोई मैच कर रहा है? देखो जरा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी सही है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते। द एनर्जी बैंड डायग्राम, देखो हमारे पास क्या गिवन है? इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मटेरियल एज गिवन बिलो। हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? द ओपन सर्कल, इसमें जो ओपन सर्कल है, देखो दो बात है, एक सर्कल ऐसा बना है, एक डॉटेड बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। ये बात समझ लो, ये ओपन सर्कल है मतलब प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द ओपन सर्कल एंड जो फील्ड सर्कल है डिनोट्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन को होल्स भी कहते हैं, याद रखना, प्रोटॉन्स को होल्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर, क्वेश्चन समझ में आ गया किस टाइप का सेमीकंडक्टर पूछा है। देखो नंबर ऑफ होल्स अगर ज्यादा है यहाँ पे, ये हमारा देखो एनर्जी बैंड गैप, ये Eg हो गया एनर्जी बैंड गैप,
और ऊपर जो है कंडक्शन बैंड हो गया, नीचे वैलेंस बैंड हो गया। अरे वैलेंस बैंड में अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है तो कौन सा सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। कहां गया भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज द राइट आंसर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड। अगर टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक बार बताओ, पावर बढ़ा रहे हैं तो हमें याद है हमने क्या करा था, पावर बढ़ा रहे, मैग्निफिकेशन बढ़ाना, मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू क्या था, एफ ओ इंटू में एफ ई, नॉर्मल फॉर्मूला याद है, एफ ई इंटू में एफ ओ। तो एक बार बताओ, एफ ई का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे आई पीस है उसका फोकल लेंथ छोटा करते चले जाओ, जितना छोटा करोगे पावर उतना इंक्रीज कर जाएगा। तो पावर इंक्रीज बढ़ा रहे हैं, तो एक बार बताओ क्या कर रहे हैं हम, आई पीस का क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे पावर को, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे पावर को। तो क्या लिखा है, फिटेड आई पीस ऑफ हाई पावर, यस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे करते हैं। चलो बच्चों आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग में, पहला असर्शन है, दूसरा रीजन लिखा हुआ है। अच्छा देखते हैं क्या कह रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये देखो, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट का जो फॉल करेगा मेटल सरफेस पे तो क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है सी जो है हमारे पास, उस पे जो ही लाइट फॉल करेगा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा करंट का फ्लो उतना ज्यादा होगा। तो क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यस बिल्कुल सही बात बोला है। और क्या बोला, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा रीजन देखते हैं, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिजल्ट्स in the increase in the number of photoelectrons emitted per second and hence an increase in the photocurrent। अरे जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटो करंट, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा होगा वो भी तो बढ़ जाएगा। तो दोनों बात ठीक है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। तो यस आंसर हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, सर्किट कंटेनिंग हाई कैपेसिटी कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर है उसका हाई कैपेसिटी है, चार्ज टू अ हाई वोल्टेज शुड बी हैंडल विद क्वेश्चन। बोल रहा है भाई इसको ना बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया, थोड़ा केयरफुली याद रखो, केयरफुली हमें हैंडल करना है। ठीक है, इवन व्हेन द करंट इन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ। देखो अगर कैपेसिटर है ना, चार्ज कर दिया ना, सर्किट को अगर ऑफ भी कर दिया, अरे यार स्विच ऑफ भी कर दिया तो कोई लेना देना है, वो तो चार्ज स्टोर हो गया। कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर अ चार्ज। हाँ बोलो यार, समझ में, चार्ज तो स्टोर हो गया उसके अंदर। अगर चार्ज स्टोर हो गया है तो हमें केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। यस बिल्कुल बात सही है, केयरफुली हैंडल करना है, नहीं तो लगेगा झटका। मेरे बाल देख रहे हो ना, ऐसे हो जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन, व्हेन एन आइसोलेटेड कैपेसिटर इज टच्ड बाय हैंड or by any other part of the human body, there is an easy path to the ground available for the discharge of the capacitor। yes, अगर आप टच कर दोगे चार्ज को तो इजीली वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है जी, तो दोनों बात सही है, ऑप्शन हो गया ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर्स आर सीन इन थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फिर से सुनो, एसर्शन समझो जरा, कलर्स आर सीन इन थिन लेयर्स ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। रीजन क्या है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ द क्या बोल रहा है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर्स। देखो व्हाइट लाइट सेवरल कलर से बना है, ये रीजन ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। समझ जाओ इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा भाई। पहली बात क्या बोला है, फिर समझो, कलर्स आर सीन इन द, देखो कलर्स क्या, कलर्स आर सीन इन थिन लेयर्स ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के ऊपर क्या है, ऑयल है,
उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लाइट फॉल करा, उसका हम बहुत सारे कलर देख पा रहे हैं। अरे देखा होगा पानी के ऊपर डाल देना ना थोड़ा ऑयल और देखना सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो 7 डिफरेंट कलर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसने बोला कि भाई रीजन में ये बोल रहा है कि ये कलर जो है व्हाइट कलर ऑफ लाइट जो गिर रहा है उसके ऊपर फॉल कर रहा है वो सेवरल कलर का कॉम्पोजिशन है, इसीलिए ऐसा होगा क्या? नहीं, ये बात सही नहीं है। बात ये सही है, ऑयल और वाटर जो है ना अब क्या होगा, इंटरफियरेंस पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ये आपको दिखता है। क्लियर हुआ? हाँ बोलो यार, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं। चलो जल्दी लो स्क्रीनशॉट, थैंक यू। चलो अब ये लास्ट रह गए सेक्शन, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। एसोसिएशन कह रहा है द डीसी एंड एसी बोथ कैन बी मेजर्ड बाय अ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हाँ बच्चे, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, एसी और डीसी को दोनों को मेजर कर सकते हैं। यस सही है, एसोसिएशन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे थोड़ी बेस्ड होगा, नहीं होगा, तो रीजन तो गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। चलो बाय।